सबसे पहले जो हमारा द इंडिया वे की क्लास है, एक छोटा सा टाइम लेता हूं, पढ़ना नहीं है मुझे, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो इंडिया वे का ये चैप्टर है वो वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स चैप्टर है, मोस्ट कॉम्प्लेक्स चैप्टर है। इसका नाम है दिल्ली डॉगमा। दिल्ली डॉगमा जो है वो बहुत कॉम्प्लेक्स, इसमें 4 कहानियां एक साथ चलती हैं। तो जब मैं इस चैप्टर को खुद पढ़ रहा था तो खुद मेरे लिए ये इसको कंसाइज करना बहुत मुश्किल हो गया, क्योंकि इसमें भारत का इतिहास चल रहा था। इतिहास 2 पार्ट में चल रहा था। एक, जब से अंग्रेज आए और उन्होंने हम भारतीयों का माइंडसेट चेंज करना शुरू किया। एक जो भारत का प्राचीन इतिहास है, जहां पर आचार्य चाणक्य भारत की राजनीति की आधारशिला रखते हैं। तो 2 तरह का इतिहास चल रहा है, एक तरह का विज्ञान चल रहा है, जहां पे आपने देखा कि इन्होंने अल्बर्ट आइंस्टाइन को कोट किया। इसके बाद चल रही है जो है वो विश्व पॉलिटिक्स चल रही है, यानी बहुत प्राचीन समय से ही जो है वो विश्व वर्ल्ड पॉलिटिक्स जो चल रही, वर्ल्ड वॉर पहले से ही वो चल रही है। और चौथी चल रही है आईआर। यानी ये जो चैप्टर है द दिल्ली डॉगमा, यानी कि दिल्ली की रूढ़वादी विचारधारा। दिल्ली का मतलब है भारत की राजधानी, जहां से भारत अपने विचार को पूरी दुनिया में लेकर जाता है। तो ये जो है वो 4 कहानियां एक साथ चल रही हैं, ठीक है, जिसमें हिस्ट्री, ये सबसे कॉम्प्लेक्स चैप्टर है। हिस्ट्री में भी 2 पार्ट चल रहा है, एक जो सो कॉल्ड मॉडर्न हिस्ट्री है और एक जो भारत की एंशिएंट हिस्ट्री है। तो ये चैप्टर अपने आप में बहुत खतरनाक होने जा रहा है। एक साइंस को कोट करते हुए उन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को कोट किया है। इसके साथ साथ वर्ल्ड पॉलिटिक्स चल रही है, ठीक है, वर्ल्ड पॉलिटिक्स चल रही है, विश्व राजनीति। और चौथी जो चल रही है इसमें, वो चल रही है आपकी आईआर, इंटरनेशनल रिलेशनशिप, जिसमें मल्टीपोलर कॉन्सेप्ट जो हमने पहले डिस्कस किया था वो सेगमेंट है। और आपने देखा कि हमने जब क्लास की शुरुआत की थी द इंडिया वे की, तो वहां पर हमने बात किया था कि दुनिया मल्टीपोलर वर्ल्ड है। अगर 2 दिन पहले आपने न्यूज़पेपर पढ़ा होगा तो आपने देखा कि ब्रिक्स में नए देशों को शामिल कर लिया गया है, पढ़ लिया सबने। अब उसमें जो हुआ, उसमें तमाम आपने एक लाइन पढ़ी होगी कि उसमें कई जो फॉरेन कंट्रीज हैं वो नहीं चाहती थी कि ब्रिक्स का जो है वो विस्तार हो, क्योंकि मैंने आपको एक चीज एडवांस में पढ़ा दी है और वो देखना होगी, क्योंकि जैसे ये देश भारत के साथ जुड़ेंगे, इसमें अगर देशों को ध्यान से देखोगे तो इसमें पश्चिम एशिया के भी देश हैं, वेस्टर्न एशिया के। सबसे मजेदार बात है कि उनकी इकोनॉमी, इसी चैप्टर में कहते हैं जयशंकर साहब की उनकी इकोनॉमी डिस्टर्ब होने जा रही है। वो जो उनका तेल का खेल है वो अब खत्म होने की कगार पे है, यानी वो अपनी इकोनॉमी को ट्रांजिट कर रहे हैं और इस ट्रांजिशन के दौरान भारत उनको एक सबसे अच्छा पार्टनर मिल रहा है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आज आपने जो बाइडेन का स्टेटमेंट देखा होगा, जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने एक लाइन बोली कि मैं G20 समिट में भारत आ रहा हूं, 8 से 10 सितंबर भारत आ रहा हूं। और उन्होंने एक लाइन बड़ी खास बोली है कि आज मेरे लिए दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण देश भारत है। किसने किसने ये स्टेटमेंट पढ़ा? ये छोटा मोटा स्टेटमेंट नहीं है। बिना न्यूज़पेपर पढ़े तो पहली बार मेरी क्लास में बताया करो, अगली बार मैं भले चाहे 1-2 लोगों को पढ़ाऊं, मैं पढ़ाऊंगा उन्हीं को जिनको न्यूज़पेपर पढ़ना आता है। ये स्टेटमेंट आया कि इंडिया इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्री फॉर मी इन दिस होल वर्ल्ड। ये वही अमेरिका है जिसने कुछ साल पहले अपना प्लेन उड़ाया, भारत में लैंड नहीं किया, पाकिस्तान में लैंड करा दिया, क्योंकि उसके लिए पाकिस्तान ज्यादा जरूरी था, इंडिया नहीं। ये वही अमेरिका है जो कभी कहता था कि भारत के ऊपर आप कितने सैंक्शंस लगा सकते हो। अभी आपने हाल ही में एक नई जो है वो थ्योरी देखी होगी, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, कि जो अगर बात कर रहे हैं, इस पर चर्चा हो रही है कि हमारे कई वैज्ञानिकों को सीआईए ने मार दिया ताकि भारत वैज्ञानिक जो है दक्षता ना प्राप्त कर। इसरो के कई साइंटिस्ट, अभी एक आरटीआई फाइल हुई है, उसमें 614 साइंटिस्ट मार दिए गए, या असमय संदिग्ध हालत में उनकी मृत्यु हो गई है। और इसमें सीआईए का नाम आ रहा है, क्योंकि एक कोई ऑडियो लीक हुआ, उसमें बात की जा रही है कि हम इंडिया को डिट्रेंड कर रहे हैं, मतलब इंडिया के जब वैज्ञानिक मर जाएंगे तो वो क्या होगा, वो टेक्नोलॉजी खत्म, वो पूरी दुनिया में ये काम करता है। आज उसका राष्ट्रपति कह रहा है कि इन द होल वर्ल्ड मेरे लिए इंडिया सबसे इंपॉर्टेंट कंट्री। ये पैराडाइम शिफ्ट है, ये पैराडाइम शिफ्ट है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। तो अभी जो खबरें चल रही हैं उन पर नजर रखना शुरू करो पहले तो। अब 4 कहानियां एक साथ चल रही हैं, यानी ये वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स। और ये कहानियां जो लिखी गई हैं वो बैक एंड फोर्थ लिखी गई हैं, यानी आगे पीछे चल रही है। अब इसको पढ़ाना मेरे लिए बहुत चैलेंज का काम हो गया कि मैं इसको समराइज कैसे करूं। तो मैंने एक तकनीक इसमें ढूंढी जिसमें आप लोगों को मेरा साथ देना होगा। सबसे पहले आज जो मैं क्लास में करने जा रहा हूं वो डिस्कशन का लेवल इसमें बहुत ज्यादा जाएगा, बहुत बड़े लेवल पर डिस्कशन होगा। तो आज जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूं, आज से डायरी में अगले 15 दिनों के लिए आपका एमआईटी इसी मेथड को अप्लाई करना होगा, ठीक है। मैं आपसे 10 मिनट टाइम और लूंगा, ठीक है, बड़े ध्यान से समझना। तो मेरी क्लास में आप जितने स्टूडेंट हैं वो एक्टिव लर्निंग करना शुरू करें, क्योंकि ये चैप्टर आप इसके बिना नहीं सीख पाएंगे। तो मैंने एक्टिव लर्निंग सिखाया था। एक्टिव लर्निंग क्या होती है कुछ लोगों को नहीं पता, जैसे आप ध्यान से सुन रहे हैं, जैसे कई लोग ध्यान से सुन रहे हैं, आप मैडम
ध्यान से सुनती रहती। उस दिन मैं क्लास में, हिस्ट्री की क्लास में आया था, तो आप 2-3 पॉइंट से ऊपर कुछ लिख नहीं पा रहे हैं। तो आपको पहले बताया था, अगर आपने अपनी 12 मिनट के बाद अपनी बॉडी को एक्टिव नहीं किया, आप सोने की अवस्था में पहुंच जाओगे। आपका ये साइंस है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिस्कशन को लिखना पड़ेगा। कितने लोग डिस्कशन को भी लिखते हैं? घर जाकर आप दोबारा पढ़ लेते हैं उसको, वो चीज आपकी याद हो जाती, क्योंकि आप 24 घंटे के अंदर आपका पहला रिवीजन नहीं हुआ। और कोशिश करिए जब बस में बैठे तो बस में आप रिवीजन करते हुए जाएं। क्लास खत्म होने के, मैंने आपको पहले बताया था, 30 मिनट्स के अंदर आपका फर्स्ट रिवीजन हो जाना चाहिए, नहीं तो वहीं से वो गायब होना। यानी बस में जब आप बैठे तो आप पढ़ते हुए जाएं। 30 मिनट आपकी जिम्मेदारी है, नहीं तो आपका दिमाग इसको शॉर्ट टर्म मेमोरी में क्या करेगा, इसको डिलीट मार देगा। ठीक है, ये रेसिडुअल के फॉर्म में चला जाएगा। तो 30 मिनट्स के अंदर। दूसरा, 24 घंटे के अंदर आपका फर्स्ट रिवीजन हो जाना चाहिए। अब इतनी बातें जो हम डिस्कशन करते हैं, वो रिवीजन कैसे होगा? मैंने जितना पढ़ा दिया, अगर मैं उसको लिखाने आता तो अब तक आधी कॉपी में भरा चुका होता। तो इसके लिए क्या होगा?